पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद मौसम का यू टर्न देखने को मिल रहा है। देश के 9 राज्यों में आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 24 घंटे के अंदर बारिश और तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया। 60 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। तो उत्तर भारत के 17 जिलों में शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद ठंड बढ़ गई है। तो देखिए, बीते कल हमने देखा कि किस तरह से मूसलाधार बारिश का दौर दिल्ली एनसीआर में देखा गया, क्योंकि लगातार पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर देखा जा रहा है और इसका असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। ठंड बढ़ती हुई ठिठुरन महसूस हो रही है, शीतलहर का असर देखने को मिल रहा है। तो 24 घंटे के अंदर बारिश और तूफान को लेकर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट सामने आया। 60 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। 17 जिलों में शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया गया। तो देखिए, उत्तर भारत ठिठुर रहा है। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद मौसम ने यू टर्न ले लिया है, क्योंकि हमने बीते दिनों देखा कि किस तरह से दोपहर के वक्त जो धूप खिल रही थी उससे मौसम में थोड़ी राहत मिलती हुई आम जनता को देखी जा रही थी। लेकिन एक बार फिर से बीते कल जिस तरह से दिल्ली एनसीआर का हाल था और देश के कुछ हिस्सों में बारिश का दौर देखा गया, उसकी वजह से ठंड एक बार फिर से वापस लौट आई है। यू टर्न हो गया है ठंड का। तो वहीं देखिए, ये जो कतारें आप देख रहे हैं, क्योंकि पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी का दौर जारी है और ऐसे में कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर रोड्स ब्लॉक हो गई हैं बर्फबारी की वजह से, और यही वजह है कि वाहनों की लंबी लंबी कतारें भी वहां पर देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ जो बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए भी यहां पर पर्यटक बड़ी तादाद में पहाड़ पहुंच रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि इस बार लॉन्ग वीकेंड भी है और यही वजह है कि जो पर्यटकों की संख्या पहाड़ों पर बढ़ गई है और यही वजह है कि एक लंबे जाम का पर्यटकों को सामना भी करना पड़ रहा है। तो देखिए किस तरह से पहाड़ बर्फ की चादर से ढके हुए हैं। सर्दी की मार और कोहरे का प्रहार देखने को मिल रहा है। ठिठुरन बढ़ गई है, बारिश का दौर जारी है और यही वजह है कि शीतलहर का असर भी देखने को मिल रहा है। तो दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानों में ठंड और देखिए किस तरह से स्नोफॉल का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी तादाद में पर्यटक वहां पर पहुंच रहे हैं। बर्फबारी का दौर पहाड़ों में लगातार जारी है और मौसम विभाग की तरफ से ये कहा गया है कि क्योंकि मौसम यू टर्न ले लिया है और ऐसे में फिलहाल राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट मौसम के मद्देनजर जारी किया गया। पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर जारी रहेगा। मैदानी इलाके जो बारिश से प्रभावित नजर आ सकते हैं। तो शीतलहर का कहर भी जारी है। कई ऐसे हिस्से जहां पर घना कोहरा छाया हुआ है, विजिबिलिटी बेहद कम नजर आ रही है। लेकिन देखिए, पहाड़ी राज्यों में पर्यटकों की तादाद बढ़ गई है, लेकिन बर्फबारी की वजह से ठिठुरन बढ़ती हुई देखिए किस तरह से स्नोफॉल का ये दृश्य देखने को मिल रहा है, जो आंखों को खूबसूरत ज़रूर लगता है, लेकिन ज़रा सोचिए वहाँ पर मौजूद जो लोग हैं वो ठिठुरते हुए भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन इस मनमोहक दृश्य को देखने के लिए पर्यटक भी बड़ी तादाद में पहाड़ों का रुख कर चुके हैं। दूसरी तरफ देखिए, क्योंकि रास्ते में बर्फ़ जमी हुई है और बर्फ़ को हटाने का काम भी किया जा रहा है। तो देश के अलग अलग हिस्से जो बारिश और बर्फबारी से प्रभावित हैं, उत्तर भारत में ठंड बढ़ गई है, ठिठुरन बढ़ गई है, मौसम ने यू टर्न ले लिया है। रास्तों में बर्फ जमी हुई है। पहाड़ी राज्यों का ये हाल, जिसकी ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इतनी बर्फबारी हुई कि बाकायदा बर्फ की ये मोटी लेयर भी आप देख पा रहे हैं, उससे हटाने का काम किया जा रहा है। जिस आपको बता दें कि बर्फबारी की वजह से बहुत सारे रास्ते भी ब्लॉक हो गए हैं और पर्यटक जाम में फंसे हुए हैं। फिलहाल वहां पर पहाड़ी राज्यों में प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी दिखाता हुआ, और देखिए बर्फबारी की ये तस्वीरें भी सामने निकल कर आ रही हैं। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, इन तमाम इलाकों का यही हाल। किस तरह से दिल्ली एनसीआर में पहाड़ों की ठंड का असर भी देखने को मिल रहा है। बीते कल झमाझम बारिश हुई, ठिठुरन बढ़ गई, ठंड बढ़ गई, शीतलहर का असर देखने को मिला, तेज हवाएं भी चल रही थी और इसी तरह से 60 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। इस तरह का प्रेडिक्शन मौसम विभाग की तरफ से किया गया है। तो सर्दी की मार और कोहरे का प्रहार भी लगातार जारी है। उत्तर भारत ठिठुर रहा है, ठंड से लोग ठिठुरते हुए नजर आ रहे हैं। कई ऐसी जगह जहां पर लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, लेकिन पहाड़ों में देखिए किस तरह से बर्फ की मोटी चादर देखी जा रही है।
हालांकि ये दृश्य बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है, लेकिन जरा सोचिए कितनी मुश्किलें पहाड़ी राज्यों में आम जनता को उठानी पड़ रही है। वहीं प्रकृति की खूबसूरती भी देखने को मिल रही है। देखिए वहां पर जो लोग खड़े हुए हैं, जैसा कि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, उनके पैर बर्फ से पूरे ढक चुके हैं। यानी इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि रोड से बर्फ काफी ऊपर तक देखी जा रही है। तो ठंड से ठिठुरते हुए उत्तर भारत के लोग, वहीं प्रकृति का ये खूबसूरत नज़ारा, बर्फ की ये सफ़ेद चादर पहाड़ी राज्यों में देखने को मिल रही है। लगातार बर्फबारी का दौर जारी है, जिसका असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। तो पर्यटक भी पहाड़ों में पहुंच रहे हैं। तो देखिए किस तरह से बर्फबारी का दौर और वहां पर आम जनता की मुश्किलें भी बढ़ती हुई, क्योंकि बहुत सारी रोड्स भी ब्लॉक है, लोग घरों में रहने को मजबूर हो गए हैं। दूसरी तरफ पर्यटन उद्योग में भी बढ़ावा देखने को मिल रहा है। जो पर्यटक हैं वो स्नोफॉल का दृश्य देखने के लिए पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। और देखिए किस तरह से ये पेड़ जो पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है, ये तस्वीरें अलग अलग हिस्सों से सामने निकल कर आ रही है, पहाड़ी राज्यों से सामने निकल कर आ रही हैं। दूसरी तरफ मैदानों में भी लगातार बारिश का दौर देखा जा रहा है। देखिए किस तरह से गाड़ियों के ऊपर ये बर्फ जमी हुई नजर आ रही है। तो देश के अलग अलग हिस्सों से लगातार ये तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है, जहां पर बर्फबारी का दौर जारी है। दूसरी तरफ उत्तर भारत ठिठुरता हुआ, शीतलहर का असर, मौसम अचानक से यू टर्न लेता हुआ नजर आया। जिस बात का हम लगातार जिक्र भी कर रहे हैं कि बीते दिनों हल्की धूप खिली थी, जिसकी वजह से मौसम खुशनुमा हुआ था, लेकिन एक बार फिर से ठंड बढ़ गई है। तो उत्तर भारत में इन दिनों खूब बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। पहाड़ों का हम देखिए जिक्र कर रहे हैं। दूसरी तरफ मैदानी इलाकों में लगातार हम देख पा रहे हैं ठंड बढ़ गई है और बीते कल बारिश का दौर भी देखा गया। मौसम का लुत्फ उठाते हुए पर्यटक पहाड़ों में नजर आ रहे हैं। उत्तर भारत की पहाड़ें इन दिनों बर्फ की चादर ओढ़े हुए हैं। जिस तरफ आपकी नजर जाएगी, चारों ओर बस बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में इन दिनों बर्फबारी का दौर चल रहा है। जम्मू कश्मीर में वंदे भारत ट्रेन की पटरियां बर्फ से पटी हुई नजर आई। कटरा से श्रीनगर जाने वाली ट्रेन बर्फ से लदी पटरियों से होकर गुजरी। वैष्णो देवी के पवित्र तीर्थ स्थल पर गुरुवार को इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई, जिससे त्रिकुटा पहाड़ियां एक निर्मल सफेद चादर से ढक गयी और तीर्थ यात्रा मार्ग एक मनोरम शीतकालीन नजारे में तब्दील हो गया। कश्मीर की बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए दूर दूर से पर्यटक यहाँ पहुँच रहे हैं और मौसम का मजा ले रहे हैं। जी, मैं इमरान कलकत्ता से आया हूँ। बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, काफी ज्यादा स्नो हो रही है, राइट। और कश्मीर सेफ है। मैं बोलूंगा सारे टूरिस्ट यही परफेक्ट सीजन है, अगर आपको स्नोफॉल देखना है तो आ जाइए और यहाँ पे एंजॉय कीजिए। तो सर आप पहली बार आ रहे हैं कश्मीर की? पहले भी 4-5 बार आ चुके हैं, लेकिन इस बार प्लान करके आए थे कि ये जर्नी लेना है ट्रेन से, जो करीब वो फॉरेन में जैसे ट्रेन जर्नीज नहीं होती है स्विट्जरलैंड में, वैसे वाले जर्नी फील करने के लिए। और ये परफेक्ट वैसा है, उससे भी खूबसूरत है। हिमाचल में भी खूब बर्फ गिर रही है। शिमला सहित ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। सुबह जब लोग घरों से बाहर निकले तो पूरी शिमला बर्फ की सफेद चादर से ढकी नजर आई। बर्फबारी के इस मौसम का लुत्फ उठाने के लिए भारी संख्या में पर्यटक पहुंचे हैं। कई कपल बर्फ का लुत्फ उठाते दिखे। लोगों ने स्नोफॉल के नीचे डांस किया। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे स्नोफॉल को देख के? देखिए, ये तो हम लोग प्लान करके आए थे कि श्रीनगर में बर्फबारी का मौसम आ रहा है और बनिहाल आना पड़ेगा, क्योंकि बनिहाल अगर श्रीनगर में बर्फबारी हो तो बनिहाल ऐसा जगह है जहाँ पर सबसे बढ़िया बर्फबारी दिखता है श्रीनगर के आसपास में। तो हम लोग जैसे प्लान किए थे वैसे दिख रहा है, काफी बढ़िया बर्फबारी हो रहा है, काफी बढ़िया। तो जो आना चाहते हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? जरूर आइए, कश्मीर आइए, घूमिए फिरिए। कश्मीर एकदम सेफ है, सबके लिए बहुत बढ़िया, आके एंजॉय कीजिए फैमिली के साथ। उत्तराखंड, जिसे क्वीन ऑफ हिल्स कहा जाता है, वहाँ खूब बर्फबारी हो रही है। बसंत पंचमी के मौके पर मसूरी ने पहली बर्फबारी देखी। मसूरी और धनौल्टी की पहाड़ियां सफेद चादर ओढ़े हुए हैं। पहाड़ियां सफेद नजर आ रही हैं। टेहरी टाउनशिप में भी खूब बर्फ गिरी। स्कूटियों में, कारों में जगह जगह बस बर्फ ही बर्फ देखने को मिली। लोग भी इस मौसम का लुत्फ उठाते नजर आए। बाहें फैलाए लोगों ने बर्फबारी का खूब आनंद लिया।
ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो वहीं देखिए, दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद प्रदूषण से थोड़ी राहत जरूर मिली है। बारिश के बाद कुछ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स में कमी दर्ज की गई। अलीपुर की अगर हम बात करें तो AQI 229 दर्ज किया गया है। आयानगर में 228 AQI दर्ज किया गया। बवाना में AQI 283 दर्ज किया गया है। बुराड़ी क्रॉसिंग में एयर क्वालिटी इंडेक्स 270 दर्ज किया गया। तो कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता अब भी बेहद खराब नजर आ रही है। आनंद विहार की अगर हम बात करें तो वहां पर AQI 309 दर्ज किया गया है। चांदनी चौक में 317 AQI है। ओखला फेज 2 में AQI 302 है और RK पुरम में 301 AQI दर्ज किया गया। हालांकि हम पिछले आंकड़ों का अगर जिक्र करें तो प्रदूषण से थोड़ी राहत बीते कल जो बारिश हुई है उसके बाद देखने को मिल रही है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, बीते कल झमाझम बारिश का दौर दिल्ली एनसीआर में देखा गया और एक लंबे वक्त से प्रदूषण की समस्या से जिस तरह से दिल्ली एनसीआर की जनता जूझ रही थी, थोड़ी सहूलियत इस बारिश के बाद प्रदूषण से जरूर आम जनता को मिली है। लेकिन ठंड का यू टर्न हो गया है तो मुश्किलें फिलहाल कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे हिस्से हैं दिल्ली के जहां पर अभी भी प्रदूषण चरम पर देखा जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां पर प्रदूषण का लेवल काफी कम हुआ है। तो बारिश के बाद प्रदूषण से थोड़ी राहत दिल्ली में देखने को मिल रही है। और अलग अलग इलाकों का क्या कुछ हाल है, क्या एयर क्वालिटी इंडेक्स वहां पर दर्ज किया गया, AQI का क्या हाल है, लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन पर वो लेवल भी दिखा रहे हैं। अक्षरधाम की ये तस्वीरें देखिए, जहां मौसम की यू टर्न के बाद ठिठुरन बढ़ गई है। शीतलहर का असर देखने को मिल रहा है। तेज हवाओं की वजह से लोग ठिठुर रहे हैं। तो दूसरी तरफ प्रदूषण से थोड़ी सहूलियत मिलती हुई, थोड़ी राहत मिलती हुई दिल्ली एनसीआर की जनता को ये तस्वीरें अक्षरधाम क्षेत्र से सामने निकल कर आ रही है। और अक्षरधाम में प्रदूषण की वजह से जिस तरह से विजिबिलिटी काफ़ी कम होती थी, फिलहाल अक्षरधाम देखा जा रहा है साफ तौर पर विजिबिलिटी ठीक ठाक दर्ज की गई।